अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जिस तरह के आप जानते हैं कि जर्मनी में लेटेस्ट अपडेट्स होती रहती हैं और हम इस चैनल के ऊपर जिस तरह के आप जानते हैं कि आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके से A1 A2 B1 के जो जर्मन कोर्सेज हैं आप बहुत ही आसान और सिंपल मेथड और ग्रामर के साथ स्पेशली आप लोग सीख रहे हैं। ओके, और मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि मतलब कि किस तरह आप हमारे चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करके तमाम कोर्सेज आप घर बैठे सीख सकते हैं। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी लेटेस्ट अपडेट है जो मतलब मीडिया पे इस वक्त चल रही है, तो मेरी नज़र से गुजरी, मैंने कहा कि हम भी अपने जो हमारे व्यूज़ जो हमारे देखने वाले हैं, ठीक है, उनको भी जो लेटेस्ट जो न्यूज़ हैं या अपडेट्स हैं उसके साथ भी उनको बता दिया जाए। ठीक है, तो आज का लेसन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है, और आप इसी तरह लेटेस्ट अपडेट लेना चाहते हैं जर्मनी के हवाले से ख़ास तौर पर, ठीक है, और इजी और फास्ट जर्मन भी सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें। ठीक है। अच्छा, ख़बर ये है कि ये सुनने में आ रहा है कि अगर पहले तो ये होता था ना कि घर का एक सरबराह जो है वो काम करता है, ठीक है, और उसका जो क्रंकन कासे है वो पूरी फैमिली का, जैसे कि मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ ना, ठीक है, मेरी फराओं का, मेरे बच्चों का, सबका क्रंकन कासे जो वो बिसाल हो जाता है, पे हो जाता है, यानी कि ऐसा ही है ना। लेकिन अब ये जो नया कानून उन्होंने बताया है, कुछ कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट होगा 2027 से, कुछ कह रहे हैं कि 2028 से। तो ये फाइनल कर लिया गया है कि जो घर का मतलब जो सरबराह है, अगर मियाँ है वो काम कर रहा है, वो कनकन का से पे करेगा, और उसका जो पार्टनर है यानी उसकी बीवी जो है उसको भी काम करना पड़ेगा और उसको भी कनकन का से पे करना पड़ेगा। ये खबर जो है मतलब कि आपने ज़रूर सुनी होगी, ये लेटेस्ट अपडेट है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो अभी हुई नहीं है, लेकिन ये 2028 या समटाइम या 2027 के जुलाई में कह रहे हैं, या 2028 के जुलाई में ये कानून इम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से फिर ये तो मुश्किल भी हो सकती है, ज़ाहिर बात है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है, आप जैसे अगर हम जर्मन कल्चर की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं जर्मन जो ख़वातीन हैं वो जॉब्स करती हैं यहाँ पर, और हमारे जो दूसरे मतलब के जो कंट्री से जो आते हैं लोग, उनमें भी बहुत सारे लोग जो हैं ख़वातीन ऑलरेडी पहले से जॉब्स कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई टीचर्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई नर्सिंग के शोबे में जॉब कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट शोबर्स में ऑलरेडी वो जॉब कर रहे हैं। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो कि एज अ हाउस फ्राउ रहती हैं, लेकिन हो सकता है कि उनको भी, जिस तरह ये खबर के मुताबिक जो है, कि उनको भी जॉब के लिए कहा जा सकता है और उनको करंकर से अपना अलग से पे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जैसे मैं आपके ने कोई ना कोई सोल्यूशन तो हम निकाल ही लेते हैं ना, कि इसका ये सोल्यूशन होगा, ये सोल्यूशन होगा। जैसे ये चीज़ अगर ये हो सकता है कि ये लोग इसके खिलाफ कहेंगे जी हम कनकर का से हम ज़्यादा पे कर देते हैं, तो हमारा पार्टनर जो है वो जॉब नहीं कर सकता। ठीक है, उन्होंने बच्चों की देखभाल करनी होती है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, कई चीज़ें जो है वो करनी होती हैं। तो ये वक्त के साथ साथ अब ये पता चलेगा कि इसके ऊपर कैसे ये वो कानून को, ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो यानी कि घर के अब दोनों सरबराहान जो हैं उनको काम करना पड़ेगा और कनकन का से जो है वो पे करना पड़ सकता है। ठीक है, तो लेकिन फिलहाल तो अभी यही चल रहा है, जैसे कि ऑलरेडी शुरू से चलता आ रहा है कि घर का एक फर्द काम करता है, उसमें पूरी फैमिली का, अगर उसकी वाइफ है और बच्चे हैं तो उनका सबका कनकन का से पे हो जाता है। ठीक है, कई सालों से, मैं 15 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ और हम इसी तरह ही मतलब कि करते आ रहे हैं। ओके, तो जैसे ही ये इसमें कोई लेटेस्ट अपडेट आती है कोई, ठीक है, तो आपके साथ ज़रूर शेयर कर दी जाएगी। अगर आपके पास इस तरह की मज़ीद कोई हो तो कमेंट में आप ज़रूर हमें बताइएगा ताकि लोगों को इससे भरपूर जो है वो आगाही मज़ीद हो सके। ठीक है, और बाकी जिस तरह मैंने आज की वीडियो के शुरू में भी मैंने कहा कि अगर आप जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज करना चाहते हैं, स्पेशली A1 A2 और B1 के, ठीक है, अगर आप जर्मनी में रहते हैं तो आपको B1 का कोर्स लाजमी चाहिए होता है। ख़ासतौर पे आज अगर आपने वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, आजकल हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आ रहे हैं जो A1 करना चाहते हैं, क्योंकि उनका वीज़ा जो है वो उन्होंने एक्सटेंड करवाना है। ठीक है, कि वो कहते हैं जब आप जॉब से ऑलरेडी हर बंदा कर ही रहा है यहाँ पे मोस्टली, ठीक है, तो जब उन्होंने वीज़ा एक्सटेंड करवाना होता तो अगली मरतबा कहते हैं जी आपके पास A1 का जो शुपराह कोर्स है वो कम से कम होना चाहिए।
और अगर आपने नेशनैलिटी लेनी है तो कम से कम बे-आइन्स के लिए आपको कहा जाता है कि आप बे-आइन्स करके आएँ, फिर आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हमारे बेशुमार स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान से जो कि मतलब जर्मनी आना चाहते हैं। हाउस-बिल्डिंग के इस वक्त बेशुमार वीज़े जो हैं वो ओपन हैं, लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ कि आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्ले लिस्ट है, मैं उसको प्लीज़ आप नाम जो है उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। 100 डेज़ के नाम से, 100 डेज़ के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में तमाम लेसन जैसे कि नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, दाटिव, उंट, गेनिटिव के जो तमाम लेसन्स हैं, ठीक है, यही मेन ग्रामर आपकी। ये 4 जर्मन केसेस अगर आप कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आप अपनी पहली ही अटैम्प्ट में बे-आइन्स पास कर लेते हैं, ठीक है। तो आज ही बल्कि मुझे एक स्टूडेंट का, वो हमारे पास तो नहीं पढ़ता था, उसने मुझे रिजल्ट शेयर किया अपना, उसने ना, ठीक है। अब वो हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस लगाना चाहता है। पहले उसने स्कूल में जाके यहाँ पे मतलब कि बे-आइन्स का कोर्स किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पास नहीं हुआ। मैं फिर बता रहा हूँ, हमारा स्टूडेंट नहीं था, ठीक है। हमारा स्टूडेंट विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, हमारे स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो 100% है, ठीक है। हमारे स्टूडेंट पहली ही अटैम्प्ट में जब इम्तिहान देते हो तो पास होते हैं, ठीक है। तो उसने मुझे बताया जी मैंने कुछ 8-9 महीने स्कूल जहाँ पे जाना पड़ता, तो फिर उसके बाद B1 का पेपर देते हैं, ठीक है। तो उसने पेपर दिया और उसका आसवाई आया तीनों मॉड्यूल्स में, जैसे कि श्राइबर में उसका आसवाई था, ह्यूरन लेजन में, और इसी तरह श्राइबर वगैरह में आसवाई था, ठीक है। तो डेटा सेट का इम्तिहान उन्होंने दिया था, सही है। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आप ये ग्रामर के बगैर इम्तिहान में जाते हैं तो आप के लिए एग्ज़ाम को पास करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि और इतनी लंबी चौड़ी ग्रामर तो है नहीं है, सिर्फ 4 जर्मन गिनती के 4 जर्मन केसेस आपने सीखने हैं, आप इनको सीखिए और आराम से अपना इम्तिहान जो है आप शाफन कर सकते हैं, ठीक है। मैं जाने से पहले उस प्लेलिस्ट का दोबारा बताता हूँ, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। 100 डेज़ के नाम से हमने 100 डेज़ का चैलेंज लिया था कि 100 डेज़ में हम इसको प्रोग्राम को मुकम्मल करेंगे, और हमने मुकम्मल किया विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, ठीक है। उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करके और आप एक सीक्वेंस के साथ जो है वो जर्मन सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स जर्मन लैंग्वेज के हवाले से और जो लेटेस्ट अपडेट है जर्मनी के हवाले से वो आपको टाइमली पहुंचती रहे, मिलती रही आपको। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हामिद नासिर, अस्सलामु अलैकुम।